ये दोस्तों आज की क्लास में हम सब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो कहाँ से स्टार्ट करें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसके पहले हम सब प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, है कि नहीं? प्रेजेंट टेंस में हमने क्या स्टडी किया अभी इसके पहले? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम सब ने क्या स्टडी किया है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बाद हम सब ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टडी किया, है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम सब ने कंप्लीट किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इतना सब कुछ करने के बाद आज अब हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। और आज हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सब कहते हैं क्या? अनिश्चित भूतकाल। क्या कहते हैं? अनिश्चित भूतकाल। ठीक, इसमें क्या होता है? बीते हुए समय में कार्य होता है। क्या? बीते हुए समय में कार्य होने का पता चलता है। ठीक, और इसका पहचान हमें बताना होता है। तो क्या बताते हैं? ऐसे वाक्य जिनके क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई, ए आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक, तो चलिए इसकी पहचान लिखकर देख लेते हैं हम सब, है ना। क्या पहचान देखते हैं? पहचान यानी जब तक किसी की पहचान न हो तो क्या आप उसे पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते हो। इसलिए कुछ तो आपको चाहिए पहचानने के लिए, है ना। तो इसको लिखना होगा, क्या लिखेंगे? ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य जिनके क्रियाओं के अंत में जिनके क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई, ए, ई आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक, देखिए ये इसकी पहचान होती है ना। कैसे वाक्य जिनके क्रियाओं के अंत में क्या ता था, ती थी, ते थे या ई, ए, ई आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, है ना। अब जैसे पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है? हाँ, तो चलिए देखते हैं कैसे पहचानते हैं। तो चलिए, जैसे एग्जाम्पल में राम घर जाता
राम घर जाता था। तो यहाँ पर है क्या, कैसे पहचानेंगे? ये देखो मैंने आपको बताया था आना चाहिए ना क्रिया के अंत में। ये देखो इसमें क्या है, था आया। तो इससे आपको क्या पता चला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है जानना। अगर ये नहीं जानोगे तो आप नहीं कर सकते हो ट्रांसलेशन। यानी जब पहचान ही नहीं पाओगे टेंस कौन सा है तो कैसे ट्रांसलेट करोगे, नहीं कर सकते। ठीक, तो चलिए एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे प्रिया बाजार गई। ठीक, प्रिया बाजार गई। अब देखो लास्ट में क्या आया, ई ना, ई आया। तो देखो ई मैंने आपको लिखवाया है ना, ये लिखो। अंतिम में जब ई आएगा तो क्या होगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है दो एग्जाम्पल आप समझ जाओगे ना। तो चलिए अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी तक तो आपने पहचान सीखा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ रूल देख लेते हैं। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे हम सब करेंगे। तो देखिए होता क्या है, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं, दिए हुए सेंटेंस वाक्यों का अनुवाद करते हैं, तो उसमें कुछ नियम जानना जरूरी होता है हमें। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सब किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। क्या, किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। और मुख्य क्रिया जो होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ हम सब, क्या, मेन वर्ब के साथ हम सब क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट यह है कि साधारण वाक्यों का अनुवाद करते समय साधारण वाक्यों का अनुवाद करते समय, अनुवाद करते समय कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक, देखो ये केवल मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के लिए यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही बता रहा हूँ। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं। सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब का, क्या, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, यानी जितने भी कर्ता होते हैं, ही, सी, इट, दे, यू, वी, इन सभी के साथ हम सब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं देखते, सबके साथ केवल मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाते हैं ना। तो ये तो था हमारा दो नियम। चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं कैसे करते हैं, रूल कुछ जान लेते हैं, है ना। तो जैसे
रूल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? देखो, ट्रांसलेशन करने का नियम, सीधा हम सब कहते हैं अपने वाक्य को ट्रांसलेशन करने का नियम क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम सब क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। ठीक। और सब्जेक्ट के बाद हम सब तो हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, बट यहाँ पर किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक, यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। चलिए, सब्जेक्ट के बाद हम सब क्या लिखते हैं? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक। चलिए, अब आगे मेन वर्ब के बाद हम सब क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक। और ऑब्जेक्ट के बाद हम सब अदर। क्या लिखते हैं? अदर सेंटेंस। और प्लस फुल स्टॉप तो जरूर लगाते हैं भैया, ये ना भूलिएगा आप सब। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है ट्रांसलेशन करने का नियम। ये देखिए, ये हमारा क्या होता है? ट्रांसलेशन करने का नियम। अब मान लीजिए, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, क्या? राम घर जाता था। ये देखिए, यही ले लेते हैं, राम घर जाता था। देखिए, सबसे पहले हम सब करते क्या है? जाता था, इससे पता चला क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना। इस तो आप पहचान गए हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछे ना, आपको मना कर रहा है ना, या आपको नहीं बोल रहा है ना, तो आपसे बात ये सब कुछ नहीं है इसमें। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। और कार्य करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। अब कार्य कौन कर रहा है? राम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में? सबसे पहले राम। ठीक। और राम के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो हम सब करते क्या है? तो जाने का काम कर रहा है राम ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गो। और गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। क्या होता है? वेंट। यहाँ पर हो जाएगा राम वेंट टू। कहाँ जा रहा है? होम या हाउस, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब मान लीजिए अगला, प्रिया बाजार गई, या दूसरा भी एग्जाम्पल हम सब ले सकते हैं। चलिए ले लेते हैं। मान लीजिए बोला गया कि दिव्यांश दिव्यांश ने खाना पकाया। क्या? खाना पकाया ना। ये देखो, दिव्यांश ने खाना पकाया, तो यहाँ पर आया क्या लास्ट में? या। तो इससे भी पता चलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। और सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला दिव्यांश है। तो क्या लिखेंगे? दिव्यांश दिव्यांश। इसके बाद क्या लगाएंगे? कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि यह आपका क्या है? सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस ना। दिव्यांश क्या कर रहा है? पकाने का काम कर रहा है, कुक ना। देखो, कुक का सेकंड फॉर्म लगाएंगे कुक्ड। उसके बाद क्या? खाना पका रहा है, कुक्ड फूड। ठीक, ये देखिए ट्रांसलेशन आपका हो गया ना। उम्मीद है समझ आया होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या? निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? निगेटिव सेंटेंस ना। निगेटिव सेंटेंस। देखिए, इसमें डिफरेंस आ जाएगा, कुछ अंतर आ जाएगा। क्या आता है उसे देखते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते थे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हम सब क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड यूज करेंगे। क्या लगाएंगे? डिड ना। तो इसमें सीधी सी बात है, हम रूल ही बता देते हैं।
क्या सभी कर्ताओं, क्या सभी कर्ताओं, सभी कर्ताओं यानी सब्जेक्ट्स के साथ, के साथ डिड, के साथ डिड और इसके बाद, इसके बाद नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट लिखते हैं। ठीक, ये होता हमारा ट्रांसलेट करने का नियम। कोई भी कर्ता आप ले लो, ही, सी, इट, यू, दे, वी, इन सभी कर्ताओं के साथ हम सब क्या करते हैं? डिड नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में ना। तो चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अनुवाद करने का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं हम सब। क्या करते हैं? सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट को ओनली सबसे मैं लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस डिड, क्या? डिड प्लस नॉट। फिर और नॉट के बाद इंटरेस्टिंग बात आपके लिए, क्या? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या? ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप तो जरूर लगा दीजिएगा। क्या? फुल स्टॉप जरूरी है। ठीक है, ये आपकी मनोदशा को दर्शाता है, आपकी दशा को बतलाता है। ये आपका है क्या? नियम, ट्रांसलेशन करने का नियम। चलिए उदाहरण लेते हैं ना, एग्जाम्पल। जैसे उदाहरण, ठीक, उदाहरण जैसे कि फर्स्ट, क्या? हम खाना नहीं खाते थे ना। हम खाना नहीं खाते थे। वैसे भी छोटे थे तो मार के खिलाया जाता था, जबरदस्ती खिलाया जाता था, है ना। तो देखिए, हम खाना नहीं खाते थे, तो यहाँ पर खाते थे आया तो क्या है? पास्ट इंडिफरेंट टेंस। नहीं आया, निगेटिव हो गया। अब वर्ब्स यहाँ पर सब्जेक्ट से मतलब नहीं, सब्जेक्ट क्या दिया है ना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, हम का मीनिंग क्या होगा? वी। क्या होगा? वी। ठीक, और इसके बाद क्या लिखेंगे? डिड। क्या लिखेंगे इसमें? डिड। वी डिड नॉट, डिड नॉट क्या करते हैं? खाते हैं। इट द फूड। फिर चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या? एक और एग्जाम्पल ना, जैसे वे बाजार नहीं गए। ठीक, देखो इसमें क्या आया है? हाँ, ए आया है। तो इससे पता चल रहा है क्या है? पास्ट इंडिफरेंट टेंस है ना। और यहाँ पर क्या है? वे। इससे मतलब नहीं है क्योंकि सबके साथ ड्यूटी लगाना है। अब देखो नहीं आया, तो इससे क्या पता चलता है? निगेटिव सेंटेंस के बारे में ना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। वे का मीनिंग क्या हो जाएगा? दे। उसके बाद डिड, क्या लिखेंगे? डिड। ठीक, फिर नॉट। अब गए का यानी जाना का क्या हो जाएगा? गो। क्या होगा? गो टू। कहाँ गए? बाजार। बाजार का मीनिंग
मार्केट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये देखिए ट्रांसलेशन आपका ये कंप्लीट। ठीक, चलिए अब हम सब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रो, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये क्या होता है? देखिए अब हम सब स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और सबसे पहला कंडीशन देखते हैं, जब कभी भी वाक्य में क्या शब्द पहले आता है, क्या प्रश्न सूचक वाक्य कर्ता से पहले आए। पहला कंडीशन, जब प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द कर्ता से पहले आए, कर्ता से पहले आए, तो क्या करेंगे? ठीक, जब प्रश्नसूचक शब्द कर्ता से पहले आएगा तब हम सब क्या करेंगे उसे देखते हैं। देखिए जब कर पहले आता है तो हम सब क्या करते हैं? डिड पहले लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? डिड। हाँ, क्या लिखेंगे? डिड। और डिड के बाद हम सब लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर और फिर फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं। ठीक, ये हमारा था इंट्रोगेटिव का पहला नियम ट्रांसलेशन करने का। ठीक, ये देखिए और ये फुल स्टॉप ने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल ना, क्या क्या प्रीति प्रीति चाय पीती थी। ये देखिए क्या प्रीति चाय पीती थी। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कॉमन है। सबसे पहले यहाँ क्या है? थी आया, थी आया तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस हो गया ना। अब इसके बाद क्या सब पहले आ गया तो क्या हुआ? इंट्रोगेटिव। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। लेकिन क्या सब पहले आया है तो जब क्या सब पहले आया कर्ता से पहले तो हम सब क्या करते हैं? डिड पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिड। और कोई भी चीज हो यानी अफर्मेटिव छोड़कर बाकी सभी में हम सब क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगाएंगे। डिड। इसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? प्रीति। क्या है? प्रीति। ठीक, प्रीति क्या करती है? चाय पीती है। तो यहाँ पर टेकने सीखो आप क्या करती हो? सुरुकती है। तो ये हो जाएगा प्रीति टेकन, क्या? प्रीति टेक टी। ठीक, क्या हो जाएगा? टेक टी, है ना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक, तो चलिए अगला कंडीशन देखते हैं क्या होता है। अगला कंडीशन यह है कि जब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द
वाक्यों के बीच में आती है, वाक्यों के बीच में आते हैं। ठीक, जब बीच में आते हैं तो क्या होता है? देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा स्टेज में, उसे क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड के बाद ही लिखेंगे, यानी सबसे पहले हम सब प्रश्नवाचक शब्द का इंग्लिश लिखेंगे ना। क्या, जैसे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब जो डिड यूज होता है उसे लिखेंगे, और डिड के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, कार्य करने वाला। ठीक, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अदर के बाद क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल अब हम सब लेते हैं, क्या? एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। फर्स्ट, रामू रामू हमें हमें क्यों क्यों घर, क्या? रामू हमें क्यों घर लाता था। क्या? रामू हमें क्यों घर लाता था। ठीक, तो देखो यहाँ पर आया ता था, तो इससे क्या पता चला? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक, और इसके बाद बीच में आया है क्यों, इससे पता चला हमें क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पर रामू तो रामू है ही, तो सबसे पहले हम सब कहते क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वाई। क्या होगा? वाई। ठीक, और इसके बाद क्या लिखेंगे? डिड। डिड लिख दो, आंख बंद करके लिख दो आप। और इसके बाद क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रामू। ठीक, और इसके बाद क्या? लाना। लाना का क्या होता है? ब्रेक ना, ब्रेक। टू हाउस, किसे? हमें, तो क्या हो जाएगा? अस। ठीक, ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक, वाई डिड रामू ब्रिंग टू हाउस अस ना। चलिए और भी देख लेते हैं हम सब। अगला, मैंने उसे कहाँ बुलाया। क्या? मैंने उसे कहाँ बुलाया। मैंने उसे कहाँ बुलाया। ठीक, देखो ये क्या है लास्ट में? या, तो इससे क्या पता चला? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ना। अब बीच में क्या है? कहाँ। कहाँ से क्या पता चला? प्रश्नसूचक शब्द, और वो भी बीच में आया है। तो सबसे पहले कहते क्या है? तो हमसे तो सब्जेक्ट से मतलब है नहीं, सब्जेक्ट जो आया वो तो हम लिखेंगे ही। तो सबसे पहले वेयर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेयर, यहाँ पे। ठीक, अब वेयर के बाद हम सब क्या लिखते हैं? डिड। क्या लिखते हैं? डिड।
और डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है, मैंने, क्या मैंने का क्या हो जाएगा, आई। वेयर डिड आई, बुलाना का क्या होता है, कॉल, क्या, कॉल। और उसके बाद उसे, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, ठीक। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि यह क्या है हमारा प्रश्न, यानी यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार से हमने स्टडी किया। इसी प्रकार से हमारा बनता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो उसमें होता क्या है, तो ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में उसमें हम नॉट लगाते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं, ठीक। जैसे मान लो एक एग्जांपल इसको ले ही लेते हैं, इसका हमें निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, वेयर वेयर डेड आई। और देखो आई के बाद हम नॉट लगा देंगे, क्या लगाएंगे, नॉट, कॉल हिम। ये देखो हो गया ना, उम्मीद है समझ आया होगा। और आप बुक निकाल के अच्छे से स्टडी भी करोगे, रिवाइज करोगे, है ना। तो चलिए आप रिवाइज करो ना। अब कल जब मैं मिलूंगा आपसे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मिलूंगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपके मोबाइल में ये रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा हो, तो आप उसे क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, जुड़ जाओगे चैनल से ना। और दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री पढ़ाई करिए आप, ठीक। तो चलिए यही इतना हम आज देखते हैं, और कल जब मिलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मिलेंगे, ठीक।